आती है ना जी सरकारी पर्ची की है। आती है ना जी सरकारी पर्ची की है। आती है ना जी सरकारी पर्ची की है। किसानों की भूमि नीलाम होना और जो नई शिक्षा के तहत नए नए आयाम राजस्थान के अंदर स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिजली कटौती और फिर सीआई भादरा को हटाना, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा आज बलवान पूनिया पूर्व विधायक के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर किया गया है प्रदर्शन और एक ज्ञापन मांगों का कलेक्टर को सौंपा है। वहीं दूसरी ओर आरोप भी लगाए गए हैं कि भादरा के अंदर जो सीआई है वह भेदभाव कर रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। इस प्रकार की बात आज जो है यहाँ प्रदर्शन के दौरान बलवान पूनिया के द्वारा कही गई है। चलिए आपको सुनाते हैं कि बलवान पूनिया के द्वारा आज धरना स्थल पर, प्रदर्शन स्थल पर क्या क्या मांगे उनके द्वारा रखी गई हैं और क्या क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं। चलिए सुनाते हैं आपको, सुनिए। सबसे पहले तो भादरा नौर पल्लू क्षेत्र का बकाया फसल बीमा क्लेम है, उसको लेकर के ज्ञापन दिया है। उसके साथ साथ हमारा 15-16 सूत्री मांग पत्र था, जिसमें मनरेगा के मजदूरों के सवाल को लेकर के, मैट के सवाल को लेकर के, कि जो किसानों की ज़मीनें नीलाम करी जा रही है, कुड़क करी जा रही है, ऑनलाइन नीलामी हो रही है, उसके खिलाफ कुड़की रोकने के लिए और डीआरटी कोर्ट का फंडा बंद करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। और एफसीआई के मजदूरों की मांगें थी। और दूसरी जो सबसे बड़ी शिक्षा नीति के रूप में आज सरकारी स्कूलों को खराब करने की मंशा सरकार बना चुकी है कि पहली क्लास में 6 साल की उम्र के बाद एडमिशन बच्चे का होगा। मैं समझता हूँ आज के ज़माने में 6 साल तक बच्चे को कोई घर बैठा के नहीं रखेगा। इसका मतलब तो ये कि आप सीधा का सीधा शिक्षा का निजीकरण करना चाहते हैं। इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज पूरे राजस्थान में हर जिला हेडक्वार्टर पर ये आवाज़ उठाई है कि आप अपनी शिक्षा, इस नई शिक्षा नीति को वापस लीजिए और 4 साल और 5 साल के बच्चों को स्कूल में, आज इतने बच्चे शार्प हैं यार, इस टेक्निक का ज़माना है। 2 साल का बच्चा मोबाइल पर सारी गतिविधि कर सकता है, वो 6 साल तक कैसे सोच सकते हो आपकी सरकारी स्कूल में एडमिशन 6 साल के बाद ले पाएगा। मैं समझता हूँ ये सरकार की शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने की रणनीति है। इसके खिलाफ आज प्रदर्शन था। हजारों महिलाएं पुरुषों, जो भारी बिजली कटौती चल रही है, एक गोष्ठी थी बिजली कटौती। अब की बार जितनी गर्मी शायद आपने किसी ने देखी होगी, इस गर्मी में जीना बेहाल है लोगों का। और बिजली के जो दाम बढ़ाए हैं, जिस तरीके से प्रति यूनिट 35 रुपये से लेकर के 50 रुपये से लेकर के 45 रुपये से लेकर के 100 यूनिट का, 50 यूनिट का, 150 यूनिट का, 200 यूनिट का, 250 यूनिट का, 300 यूनिट का जो स्लैब जारी करा है, इसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है। मनरेगा के बार बार लोग मांग कर रहे हैं कि मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई जाए और मनरेगा में काम दिया जाए। और जिस तरीके से मेट्रो को ब्लैक लिस्ट करने का राजनीतिक गोरख धंधा चल रहा है, मैं समझता हूँ इस बात को लेकर के आज आक्रोश प्रकट करा। इस भयंकर गर्मी में सैकड़ों महिलाएं और हजारों लोग आए हुए थे, वो यही कहने के लिए कि भजनलाल सरकार जनता की बात सुने और जनता की मांगों को पूरा करे। लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव के समय जो कुड़की सरकार द्वारा निकाली गई थी, लेकिन सीएम अशोक गहलोत के ट्वीट के बाद ही अगले दिन कुड़की वापस रोक ली गई। अब इनको सरकार वापस लोकसभा चुनाव चले गए और अब ये कुड़की ढोल बजा के कर रहे हैं। हमेशा पता है, जो मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी, इस गारंटी में कभी कोई दम नहीं होता। तो ये चुनाव को लेकर के एक बार उन्होंने कुड़कियाँ रोकी थी, वापस कुड़की का खेल शुरू कर दिया। और कुड़की नहीं साहब, आप अचंबा करोगे, किसान के घर के आगे ढोल बजाने का काम करा है। तो मैं तो ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष होने के नाते साथ ही मंगेश चौधरी हमेशा कई बार मौके पर गए, मैं भी मौके पर गया हूँ। हम कुड़की तो किसी की नहीं होने देंगे। ढोल वो ढोल बजाएंगे, हम ढोल फोड़ेंगे, लड़ेंगे। जमीन कुड़क नहीं करने देंगे। आपको पता है ये वो इलाका है जहाँ जमीनें नीलाम हो रही थी 1970 में। 7 किसानों की कुर्बानी के बाद लोगों ने जमीनें अलॉट करवाई थी। हम जमीन इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। जिस देश में 16.5 लाख करोड़ रुपए बड़े पूंजीपति के माफ कर दिए जाएं, वहाँ किसान की 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए में जमीन को आप कुर्क कर देंगे। इतने भी नोट पॉसिबल, ये संभव नहीं होगा। इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। जिले की अगर बात करें, जैसे आपने समस्याएं रखी, कुछ नोट की, समाधान का आश्वासन दिया, एक आम शिकायत है लोगों की कि यहाँ के अधिकारी एक बार सुन लेते हैं धरना प्रदर्शन में, बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती। हम तो ये चाहते हैं कि कार्रवाई नहीं हो तब तक लड़ें। हम एक बार अर्जी देकर के जाने वाले लोग नहीं हैं। मैं आज बता रहा हूँ आपको, इतनी गर्मी में जब हम प्रदर्शन करने आ सकते हैं और हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो हमें सुनाना आता है अच्छी तरीके से। हम फिर आएंगे, इससे बड़ी संख्या में आएंगे, बार बार आएंगे, 1000 बार आएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आगे चेयरमैन के साथ उलझे, फिर वकीलों के साथ उलझे, व्यापारियों के साथ उलझे, हर किसी के साथ उलझते हैं। जिले के कप्तान को कह दिया कि आप इनको हटाइए, या तो इनके पास कोई दूसरा सीआई है नहीं, और या फिर ये सहन कर रहे होंगे। लेकिन भादरा की जो स्थिति कानून व्यवस्था को लेकर के है,
मैं कलेक्टर साहब को अवगत करा करके आया हूँ कि ज़िले का मसला है, कानून व्यवस्था का शांति स्थापित करना आपका काम है। आप कितना करते हो ये तो बात अलग है, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। वहीं थाना भिरानी है, वहीं थाना कोगामेड़ी है, वहाँ वारदातें वहाँ भी होती हैं, लेकिन ट्रेस करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए वहाँ के SHO आगे आके काम करते हैं, तो किसी ने शिकायत नहीं करी। शिकायत के लिए कोई शिकायत नहीं करता। आपको जो चीज़ें नोटिस आ रही हैं, ये सही बात है कि भादरा थाने का जो शिकाई है वो जहाँ भी रहता है वहाँ विवाद में रहता है। वाटर पार्क से लेकर के हर मसले में विवाद में रहने वाला CI आजकल भादरा की जनता सहन कर रही है, और हम इसके खिलाफ हमने घेराव भी करा था। उस समय लोकसभा का चुनाव था, घेराव भी करा था, और SP साहब ने आश्वासन दिया कि जल्दी उसको हटाएंगे। अगर नहीं हटाते तो उसके दोबारा लगे। पर्चियाँ आती है ना, जी सरकारी पर्ची की है।